नमस्कार, मेरा नाम है हरीश गौड़। आज फिर आपका स्वागत है हमारे शो में फिट एंड फाइन। हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड और हैप्पी लाइफ। हम बात कर रहे थे फिजिकल वेलबींग और मेंटल वेलबींग की। डॉक्टर साहब ने इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया। हम बात कर रहे थे कि हमारे विचार किस तरीके से हमारी बॉडी को, हमारे हार्मोन्स को अफेक्ट करते हैं। 80,000 अरब कोशिकाओं को हमारे विचार कंट्रोल करते हैं और जिसका सीधा संबंध हमारे मन से होता है। मन को ठीक कैसे किया जाए? मेडिटेशन के द्वारा। मेडिटेशन क्या है? कनेक्शन विद ट्रुथ और इसका प्रभाव हमारे शरीर पर, मन पर क्या पड़ता है, वो भी हमने जाना। उसी चर्चा को आज आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सतीश गुप्ता जी, जो डायरेक्टर ऑफ कार्डियोलॉजी एंड मेडिसिन फ्रॉम RMM ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर से उपस्थित हैं हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी, आपने बताया था कि का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और उससे किस तरीके से हम अपने जीवन शैली को बदल सकते हैं, हम अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है, खुद का भी एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे लोग हैं जो मेडिटेशन करते हैं और सबकी अलग पद्धतियां हैं। कोई कैंडल से मेडिटेशन करता है, कोई म्यूज़िक पर करता है और कोई प्राणायाम को योग समझता है। फिर भी उनके जीवन में खास बदलाव देखने को नहीं मिलता है। मेंटली वो फिर भी वैसे ही हैं जैसी आम जनता होती है, जो मेडिटेशन नहीं करते हैं, जो इस परेशानी से, मेंटल स्ट्रेस से, इससे जूझ रहे हैं। तो इसका कारण क्या है कि मेडिटेशन करते हुए भी, योग करते हुए भी वो हैप्पीनेस लाइफ फील नहीं कर पाते, फिर भी स्ट्रेसफुल बने रहते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली समझते हैं कि हम काफ़ी कहते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं, डेली योगा करते हैं, ये करते हैं, ये डेली नमस्कार करते हैं। पर बेसिकली जैसे मेडिटेशन, जो रियल मेडिटेशन है, इज कनेक्ट विद द ट्रूथ। योग करना मेडिटेशन, जैसे ये जो प्राणायाम वगैरह जो बताते हैं, प्राणायाम है, सूर्य नमस्कार है, बहुत सारी क्रियाएं हैं, मुद्रा योग है जी। ये कनेक्शन ट्रूथ नहीं है। मतलब अगर हमारी विधि गलत है ना, जी। और विधि में भी एक्यूरेसी है ना। करेक्ट। तो हमने कोई फार्मूला भी लगाते हैं, मैथमेटिक्स में फार्मूला लगाते हैं, थोड़ा सा फार्मूला में गलत लगा दिया आपने जी। या गलत प्रोसीड कर लिया तो आंसर तो गलत ही आएगा। सेम चीज़ यहाँ पर है कि हमारी विधि का हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेडिटेशन है, क्योंकि मेडिटेटिव लाइफस्टाइल है। जी। मेडिटेशन इंक्लूड्स एवरीथिंग। मेडिटेशन डज नॉट मीन ओनली मेडिटेशन, या कोई मेडिटेशन डज नॉट मीन हम लोग कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ आसन कर रहे हैं, कुछ प्राणायाम, मतलब कनेक्शन ही है ना। और वो कनेक्ट रखते हुए हमारा हर काम करें, देखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, खाना, पीना, चलना, लोगों से संपर्क में आना, चाहे घर में, चाहे ऑफिस में, चाहे वर्किंग प्लेस पे, उस ट्रूथ से जुड़ के। उस ट्रूथ का मतलब ही है, उस ट्रूथ की नेचर ही शांति है, प्यार है, खुशी है, आनंद है। तो हमारे जीवन में आप ही मिठास आना चाहिए जी। और वो मेडिटेशन, खाना पीना भी हमारा उसी हिसाब से होना चाहिए ना। मेडिटेटिव लाइफस्टाइल में खाली ये नहीं कि खाली हमने मेडिटेशन कर लिया, नहीं, उसके साथ हमारा आहार भी उसी से होना चाहिए जी। मतलब आहार भी हमारा ऐसा हो जो ऐसे विचारों को बढ़ाए, है ना, शांति, प्यार, खुशी के विचार को बढ़ाए, जिसे हम कहते हैं शुद्ध सात्विक आहार, है ना। और सात गुणों को बढ़ाने वाला, जो आत्मा के पास, बीइंग के पास अपने नेचुरल इन्नेट क्वालिटी के अंदर है। हर इंसान में 7 नेचुरल गुण हर एक इंसान के अंदर होते हैं, जो जन्म से होते हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई के बाद एक्वायर किए जाते हैं। बचपन में बहुत अच्छे देते हैं, जैसे ना, जैसे बच्चा कैसे दिखता है, बच्चा, छोटा बच्चा 2 महीने का, 1 महीने का, मासूम, एकदम मासूम लगता है, कितना इनोसेंट लगता है, कितना पवित्र लगता है, कितना शांत लगता है, सबको आकर और प्यार ऐसा लगता है, सबको प्यार करता है, किसी में चला जाएगा, मुस्कुराता रहता है ना, इतना मतलब लगता है उसको अत्यंत की अनुभूति है, कि सुख और आनंद में अनुभव करता है अपने आप को ना। कुछ बात भी होती है तो उसको कुछ मतलब शक्ति भी उसके अंदर होती है, जितना वो हाथ पर चला सकता है उतना एक बड़ा आदमी नहीं चला सकता है। बच्चे को महात्मा ना करते हैं, महात्मा से भी ऊंच है ना। और फिर हमारे उसमें हमारा जो हमारा जैसे नींद, सैर भी कर प्रॉपर, हमारी नींद भी उसका ही पार्ट है मेडिटेशन का। अरे ये नहीं खाली मेडिटेशन का मतलब कोई मेडिटेशन, हमारा संग ऐसा है, किन से मिलते जुलते हैं हमारा, हम सैर करते नहीं करते किस में उठते हैं, और हमारा ऐसी हमें गलत आदत गई है। एडिक्शंस तो नहीं है, वो भी इसी का पार्ट है। एडिक्शन फ्री लाइफ है ना। तो इसलिए आयुर्वेद ने इसके बारे में बहुत अच्छा कहा है कि जो मेडिटेटिव लाइफस्टाइल है,
अगर हमें स्वस्थ रहना है, सदा खुश रहना है, मतलब आपने बताया ना फिट एंड फाइन, जो है हेल्दी माइंड या हैप्पी माइंड एंड हेल्दी बॉडी, है ना, जी। हैप्पी माइंड एंड हेल्दी बॉडी, है ना, ओवरऑल हैप्पी लाइफ ना। तो अगर हमें इसको देखना है तो पूर्ण स्वास्थ्य के लिए कहा है, टोटल जो है जब हम मेडिटेटिव लाइफ करें तो उसमें हम पहली चीज चाहिए व्यवहार, दूसरा आहार और तीसरा विहार। वो ये कहते 3 चीज ही हैं, मतलब जो कि बीमारी पैदा करती है और बीमारियों से मुक्त कर सकती हैं। अगर हमारा व्यवहार गलत है, हमारा व्यवहार जैसे व्यवहार है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मतलब भरा हुआ व्यवहार, चिंता डर, मतलब नींद, जल्दीबाजी, इन बात, दूसरों के दोष देखते रहना, बदला लेने की भावना रखना, प्लस अलबेलापन, केयरलेसनेस, सस्पिशियस नेचर। तो ये जो है हमारा जो स्वभाव है, ये व्यवहार हमारा आपस में अपने साथ और दूसरों के साथ, अगर हम भले हम कहते हैं मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद भी अगर मैं ऐसा व्यवहार कर रहा हूँ, क्रोध कर रहा हूँ, अहंकार है मेरे अंदर, अभी मैं चिंता से रहता हूँ, मतलब इसका मतलब विधि गलत है। यहाँ पे डॉक्टर साहब मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो व्यवहार की बात हो रही है, तो मेडिटेशन का मुझे ऐसा लगता है कि हम इसीलिए करना चाहते हैं कि व्यवहार सही नहीं है, जो स्ट्रेस दे रहा है, और व्यवहार बदलेंगे तो तो ये भी कैसे पॉसिबल है, ये भी मैं जानना। दूसरा, लोग कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज पर, तो मेडिटेशन वो कर्म करते उसमें भी उनको प्रॉब्लम होगी। उसके लिए क्या अंडरस्टैंडिंग ऑफ द, पता है ना, ना अल्टीमेटली मतलब बॉइल्स डाउन टू हमारा व्यवहार, है ना जी। अब जब हम जुड़ जाएंगे ना, जैसे मान लीजिए हमने कहा एक गिलास पानी है, उसमें आप चीनी डाल दी, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा ना। और कोई आपने पी के देखा मीठा नहीं है, नमकीन लग रहा है, उसने मेरे सामने चीनी डाली तो है, कह रहा है चीनी डाली में 2 चम्मच, पर मेरे को तो नमकीन लग रहा है। इसका मतलब क्या है, उसने क्या डाला है इसमें, नमक डाला, मीठा डाला, नमक डाला है, नमक डाला ना, नमक डाला होगा। तो बेसिक मतलब जो अगर राइट टेक्निक है, राइट विधि है, तो हमारे व्यवहार में अगर हम एक्यूरेटली विधि अनुसार किया है और बहुत सहज है, जैसे हमने बताया कि ये जो मेडिटेशन है वो चलते फिर ए वे ऑफ लाइफ है, न्यू वे ऑफ लाइफ है, ए वे ऑफ लीडिंग हेल्दी हैप्पी लाइफ, इट्स ए न्यू वे ऑफ लाइफ विच इन विच यू एंजॉय लाइफ, जी, यू एंजॉय हैप्पीनेस ऑफ माइंड एंड हेल्थ ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी में कोई बीमारी है तो हाउ टू टैकल डिजीज, उस बीमारी को कैसे टैकल करना है विद हैप्पीनेस, खुशी से। अगर बीमारी ने मुझे दुख दे दिया तो मेरी बीमारी दुगना हो गई, अगर मैंने बीमारी के दुख को महसूस नहीं किया तो बीमारी 10 गुना कम हो गई। जब हम पॉजिटिव सोच रहे होते हैं, खुश होते हैं, तो हमारे एंडोर्फिन्स निकलते हैं। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, हम सत्य से और परम सत्य से जुड़ जाते हैं। जो परम सत्य क्या है, परमात्मा सातों एनर्जी का पावर हाउस है, मैं 7 एनर्जी का पुंज हूँ। बीमारी डिस ईज, लॉस ऑफ ईज, है ना, 7 एनर्जी कम हो गई तो अंदर खत्म हो गई। 80 अरब कोशिकाओं में, ब्रेन की 100 अरब कोशिकाओं में वो जो ईज ना, जो ईज में ना शांति थी, नहीं थी ना, वो खत्म हो गई, उससे बीमारी पैदा हुई ना। और जैसे ही मैं परमात्मा से कनेक्ट करता हूँ, वो सातों एनर्जी मेरे पास आ जाती है, जैसे बैटरी चार्ज हो जाती है। आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो गई, तो अब आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होने से क्या, वो 7 अंदर आ गई, जहाँ जहाँ कमी थी, लूप होल्स थे, जो एनर्जी ट्रेवल कर रही थी, वहाँ वो शांति प्यार खुशी आनंद की एनर्जी चली गई और लूप होल्स खत्म हो गए, वो वापस एनर्जी का फ्लो और ऑर्गन्स में प्रॉब्लम खत्म हो गई। मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि अब जैसे आपने क्वेश्चन, इसी में क्वेश्चन था कि वो आदमी कैसे करेगा। जी, सपोज अब उसको कहो कि तुम जाओ, टाइम पे उठ जाओ, तुम सिगरेट पीना छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, है ना, खाना खाओ, जो पहले कोई आदमी नॉन खाता था, नहीं कि फल खाओ, सब्जी खाओ, सलाद खाओ, रोटी सब्जी खाओ, दूध पियो, है ना, और वो तीनों टाइम नॉन वेज खाता है,
शराब की एक बोतल चाहिए, ग्लास चाहिए, अब उसको मतलब कैसे करे वो? जब वो एनर्जी आपके अंदर आती है ना, जी। तो क्यों खाता है वो गलत चीज़ क्यों खाता है? क्योंकि उसमें वो खुशी ढूँढ रहा है। उस खाने में रिलैक्सेशन ढूँढ जो उसके अंदर नहीं है ना? जब मेडिटेशन कर रहा है तो वो शांति, प्यार, खुशी इसके अंदर आ गया है। जो रियल शांति, प्यार, खुशी, आनंद आ वो ट्रांजिएंट है। एक बार असली शांति, प्यार, खुशी का ढूँढ अंदर आ जाए, उसका अनुभव कर लो, तो फिर आपके विल पावर आ जाती है, धैर्यता आ जाती है। देखिए, जी। आप जो मन रखा है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको? यूँ कुछ उठाया नहीं, और डाला, देखिए बर्फी उठाई, खाई। और मेहनत भी नहीं, देख के ही पानी आ हाँ, जाता है। मतलब हाथ के अंदर गए तो उसमें मेहनत। अच्छा, सेब खाना पड़े तो सेब चबाना खाना पड़ेगा। चबाना सेब तो पड़ता ऐसा नहीं कर सकते आप यूँ गया और मुँह पे रखा और निकल गया। आप खीरा खाना पड़े तो, टमाटर खाना पड़े तो, टमाटर तो है, आप निकल नहीं सकते हो। छीलना भी पड़ता छीलना है, तो पड़ेगा पर खाने भी धोना भी पड़ता है, चबाना पड़ेगा ना। गुलाब जामुन को धोना भी नहीं पड़ता। हाँ, वो बिना धोए खाएँगे। तो उसके लिए समय चाहिए, पेशेंस चाहिए, नहीं चाहिए? हुँ, वो सब करने की पावर चाहिए ना, है जब आप अंदर से शांति, प्यार, खुशी, शांति, प्यार, खुशी से मिलके धीरज बनता है। पेशेंस जिसे कहते हैं ना, पेशेंस 3 शक्तियों से मिलके बनता है, 3 गुणों से, शांति, प्यार और खुशी। तो जब आपने 3 चीज़ का अपने अंदर से अनुभव किया, तो धीरज आ गया। भाई जी, क्या है मेडिटेशन, जो लोग मतलब प्रॉब्लम में ज़्यादा नहीं है, लाइक जो बीमार नहीं है या जो लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं कर रहे हैं, समटाइम्स करते हैं, अगर उनको फ्यूचर के बारे में चिंतित हो सकते हैं, वर्तमान में ज़्यादा परेशान नहीं है या ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं जी रहे हैं, वो मेडिटेशन करें तो उनको आसान हो सकता है, क्योंकि वो अपने आप को टाइम दे सकते हैं, मेडिटेशन अच्छे से कर सकते हैं। भगवान का नाम तो सारी दुनिया ही लेती है, भगवान को तो सब याद करते हैं, और जो हॉस्पिटल में बेड पे वो भगवान से प्रार्थना तो करता ही है बचाने के लिए, बट मेडिटेशन जो आप बता रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट है, जो आप बता रहे हैं, जो पद्धति, कनेक्शन, ट्रुथ, तो उसमें लगता है मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो आम आदमी तो कर सकता है जो ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ से नहीं गुजर रहा है, जो अपने जीवन में व्यस्त है, लेकिन जो ऑलरेडी बीमार है उसके लिए तो बहुत मुश्किल है, या जो ऑलरेडी स्ट्रेस, जो ऑलरेडी प्रॉब्लम जूझ रहा है अपनी लाइफ में, उसकी बहुत मुश्किल होने वाला है। एक्चुअली जो मेरा पिछले साल का अनुभव है, जो हमने 3 डायमेंशन प्रोग्राम फॉर हम करते हैं, लाइफस्टाइल प्रोग्राम फॉर हार्ट, हैप्पी माइंड, हेल्दी बॉडी, जो पिछले 25 साल से कर रहे हैं, जिसमें 10,000 से ज़्यादा हार्ट पेशेंट्स को हमने कवर किया है। वो तो बहुत सीरियस पेशेंट्स होते हैं, उनके तीनों आर्टरीज ब्लॉक होते हैं, उनमें से काफ़ी लोग बाईपास फेल हो चुके होते हैं, एंजियोप्लास्टी स्टेंट बंद हो चुके होते हैं, साथ में ब्लड भी होता है, डायबिटीज होती है, तो बेचारे 100 कदम भी चल नहीं पाते, 50 मीटर भी चलने के लिए मुश्किल होता है ना। उनको तो मन भी टेंशन में रहता है, हमेशा डर रहता है, अभी ना मर जाऊँ, घर वाले भी टेंशन में रहते हैं, साथ में उनकी युगल वाइफ आती है, हस्बैंड साथ में आता है, वाइफ बीमार तो हस्बैंड साथ में आता है, और जिनको कैंसर होता है, जिनको और भी सीरियस बीमारी होती है, इतने सुमरण सब करे, सुख में करे, है ना, है ना। सुख में कोई सिमरण नहीं करता है, दुख में सिमरण करता है, दुख में बहुत ध्यान से समझते हैं। मैंने देखा वो उतना सिंसियरली करते हैं मेडिटेशन, जो आप करें ना, कहीं नहीं उल्टी आप तो कह रहे हैं ना भाई इस तरह से नहीं, उनको लिए बहुत मुश्किल है करना, उनके लिए ईजी है। जो हमारा ना तकलीफ में है, इनको नींद नहीं, बहुत ईजी है, क्योंकि एक दिन में करते हैं ना, सही सीख जाते, समझ जाते हैं और सही से करते हैं। हमने देखा है जो कई सोते नहीं है, रोज गोली खा के सोते हैं, अगले दिन आते ही गोली खाए, बिना गोली खाए नींद आती है। 3-3 चाय खाने वाले बिना नींद की गोली के सोते हैं, रोज 10 चाय पीने वाले बिना, अगले जिस दिन हमारे पास आते हैं चाय कर देते हैं, चाय कॉफ़ी बंद कर देते हैं, और बिना कॉफ़ी के बहुत अच्छा रहते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं। तो हमारे अंदर जो सब केमिकल्स, चाय केमिकल्स से निकालते हैं अंदर, जी, आर्टिफिशियल केमिकल्स निकालते हैं, जो हम नशा करके केमिकल्स निकालते हैं, वो सब केमिकल हैं। तो मेडिटेशन के द्वारा वो जो आर्टिफिशियली हम बाहर से निकाल रहे हैं, बेचारा एडिक्टिव नेचर, जो हमारे व्यसन के रूप में तंग करेंगे बाद में, जैसे बाहर से अफीम निकलती है, तो लोग अफीम लेते हैं, कुछ जी, अफीम लेते हैं, वो अफीम हमारे अंदर बन रही है के रूप में, एनकेफेलिन्स के रूप में। जब आप शांति, मेडिटेशन के द्वारा शांति का अनुभव करेंगे, पवित्रता का अनुभव करेंगे, रूहानी प्रेम का अनुभव करेंगे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे, शांति में बीइंग इन द प्रेजेंट, पास की जो घटनाएं बीत गई उनको भूल जाएंगे,
जी। उसको हील, जो हुआ अच्छा हुआ ना। और जो वर्तमान में हो रहा है, अपने को आत्मा से के परमात्मा के साथ कनेक्ट, सुप्रीम एनर्जी के साथ, है ना। जी। और भविष्य की इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप वर्तमान में सुप्रीम अथॉरिटी का कंबाइन है। थॉट स्पीड बहुत स्लो हो गई है। प्यार माना एक्सेप्ट करना, अनकंडीशनल, डिग्निफाइड, रेस्पेक्टफुल, एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इन द यूनिवर्स। ये रूहानी प्यार है, ये स्पिरिचुअल लव है। क्योंकि कोई व्यक्ति गलत नहीं है इस ड्रामा में। जैसे आजकल आप महाभारत देख रहे होंगे, रामायण सीरियल आ रहा है, रावण के बगैर रामायण है क्या? है रावण? नहीं, रावण के बगैर मथुरा के बगैर कोई के रामायण है क्या? महाभारत दुर्योधन के बगैर है क्या? शकुनी के बगैर महाभारत है क्या? शोले फिल्म आपने देखी होगी, जी। शोले फिल्म गब्बर सिंह की है क्या? सोच के देखो, है? नहीं है, वो तो मेन पात्र हैं, वो मतलब स्टोरी उनसे बनी है ना। हाँ, तो मतलब ऐसे जीवन में जो समस्या है ना, जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे महात्मा गांधी को देखो, जितने भी आइंस्टीन को देखो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को देखो, और जितने भी मैं देखे हैं, जितने भी आप हिस्ट्री में जाइए, विदेश के महापुरुष और भारत के महापुरुष, हर एक की लाइफ, लाल बहादुर शास्त्री जी को देखिए, सारी उम्र तकलीफ में रहे हैं, परेशान रहे हैं, और उनमें ये तो है, ये तो परख है, जिससे मत हीरा चमकता है। हीरे की पॉलिश होती है परेशानियों से, दुखों से होती है ना। जो इन दुखों को फेस करना सीख जाता है, वो चमक जाता है। जो हार जाता है, वो आउट हो जाता है लाइन से। अल्टीमेटली इट बॉयल्स डाउन टू योर नेचर, बिहेवियर, कंडक्ट। पहले सबसे मेरा व्यवहार कैसा है, मेडिटेशन को व्यवहार सिखाता है, सही विधि से करो कि मेरे साथ व्यवहार कैसा है, मुझ आत्मा का व्यवहार, मेरी बुद्धि जो है ना, सबसे पहला साथी कौन है? खुद ही। मेरी बुद्धि। कि बुद्धि ही जो है ना मेरी, जो ये इंटेलेक्ट सबसे पहले साथी है। ये मुझे जजमेंट देती है कि भाई के नहीं करो। जी। अगर मेरी बुद्धि ठीक नहीं है, भ्रष्ट है, तो वो क्या करेगी? जजमेंट ही गलत दे देगी। जी। फिर दूसरे साथी कौन? मन है। तो मैं अपनी बुद्धि के साथ व्यवहार क्या, मैं बुद्धि को क्या भर, मैं बुद्धि में क्या, टीवी देखता रहता हूँ, मोबाइल देखता रहता हूँ, सारा दिन फिल्में देखता रहता हूँ, तो क्या भर रहा हूँ उसमें? झाड़ भर रहा हूँ, क्रेसिस भर रहा हूँ, षड्यंत्र हो रहे हैं, संबंधों में गड़बड़, इधर उधर गड़बड़, उधर की खबरें पढ़ रहा हूँ, खबरें टीवी पे सुने जा रहा हूँ, कर रहा हूँ अपने बुद्धि में क्या जा रहा है? सब नेगेटिव। तो मेरा अपने साथ व्यवहार है, मैं क्या फीड कर रहा हूँ, अपने मन को क्या फीडिंग दे रहा हूँ, देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, मन में क्या जा रहा है, जो देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बोल रहा हूँ, खा रहा हूँ, वो मन में स्टोर हो रहा है ना। फिर ये मन किसको तंग करेगा? फिर विचार जागे, रात को सोने जाओगे तो चालू हो जाएगा, रील वापस चलनी शुरू हो जाएगी। तो नींद कहाँ से आएगी? मेरी संस्कार में आदतें कैसे डाल रहा हूँ, कैसे बोलता हूँ, कैसे देखता हूँ, कैसे कर, क्या व्यवहार है मेरा। तो मैंने ये देखना सबसे पहले मेरा व्यवहार अपने साथ, जिनको मेरा कहता हूँ, मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरे आदतें, मेरी आंखों कौन सी डाल रहा हूँ, जीभ को कौन सी डाल रहा हूँ, कौन सी आदत डाल रहा हूँ, है ना। तो मेरे अपने अंगों का, अपने हार्ट के साथ मेरा कैसा व्यवहार है, मेरे पेट के साथ मेरा व्यवहार कैसा है। अपनी कार होती है ना, एक कार, आप कितनी कार आती है बताइए? एक कार, अच्छी कार कितने की आती है? आ जाएगी 5 लाख 10 लाख, ज्यादा ही महंगी जाओ, मतलब अच्छे सेगमेंट में जाओगे तो करो। कार्स में तो खैर बहुत महंगी, पर आम एक लग्जरी कार लोगे टोयोटा की, तो 15 से 20 लाख में आ जाएगी। जी। आप 15-20 लाख की कार लेते हो, और उसमें जब पेट्रोल या डीजल डलवाने जाते हो, क्या करते हो? पंप पे जाकर डलवा लेते हो, चेक करते हो ये पेट्रोल ठीक मिलता है, ये ठीक है, ये कंपनी का पेट्रोल पंप है जी। इसमें तो, या प्रीमियम वाला क्वालिटी डलवाएं, इसमें मिक्स ना हो, है ना, ध्यान रखते हैं। फिल्टर कितने ध्यान रखते हैं कि फिल्टर चोक ना हो जाए, हमारे पहियों ठीक हो, है ना। जी। और ये कार 500 करोड़ की कार है, और है ना, जी। ये कार 500 की कार है, और इसमें क्या डालते हैं आप? सब क्या डालते हैं? खाना भी है, बोलते भी, सब भाई इसमें जो मर्जी डाल देते हो। देखो अपनी कार में जरा गुलाब जामुन डाल के, जरा आप एक कप चाय डाल के देखो, डाल दो कोको कोला में, फिर कितना मजा आएगा।
नहीं चलेगी। नहीं, बता देगी और आवाज करेगी, है ना। So, ये कार इसके कोई यहाँ से भी, उसमें यहाँ से भी डालते हैं, यहाँ से भी डालते हैं, यहाँ से भी डालते हैं, जी। है ना। ये हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो हमारा ना ये सिस्टम जो है ना, तो ये समझ अंदर से सबसे पहला व्यवहार, हम कई लोग कहते हैं व्यवहार हमें दूसरों के साथ, नहीं, पहला व्यवहार मेरा, जिसको मैं मेरा कहता हूँ, मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा संस्कार, मेरी आंखें, मेरा कान, नाक, मुख, मेरा हार्ट, मेरे लंग्स, मेरा पेट, मेरी टांगे, क्या मेरी बैठ पोस्चर ठीक है। कई लोग तो ऐसे बैठते जैसे मतलब ना वो ऐसे कैसे बैठते हैं, लगा के ऐसे करके बैठ के लेटे लेटे भी खाना खाते हैं। हमारी कमर की जो मणके हैं वो सीधे रहने चाहिए, ना रहने चाहिए, नहीं रहने चाहिए। होते कई लोग खड़े भी गलत होते हैं, चलते भी गलत हैं। तो अपनी पोस्चरिंग, अपनी सारे बॉडी का सिस्टम, अपने साथ आपका व्यवहार, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अपने साथ आपका व्यवहार, अपनी सूक्ष्म शक्तियों के साथ, बुद्धि मन संस्कार के साथ, जो कर्मेंद्रियों के साथ, और आपके शरीर के हर सेल के साथ। ये व्यवहार डॉक्टर साहब बिगड़ गया है ना कि इसको सुधारने में अगर मुझे आप लग रहा अगर है हम जब तो पहला व्यवहार अपने साथ सुधारना है, जी, और फिर दूसरा व्यवहार फिर हमें अपने साथियों के साथ, माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपनी पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, अपने संबंधियों के साथ, अपने दोस्तों के, अपने पड़ोसियों के साथ, ऑफिस में हमारे जो बॉस हैं, नीचे वाले काम करने वाले कुलीग्स हैं, काम करने जो हमारे पीएन्स हैं, काम करने भाई है, उन सब के साथ, हमारा हर इंसान के साथ क्या होना चाहिए, ट्रूथफुल बिहेवियर, है ना। मुझे लगता है कि अगर अपने साथ ही हमारा सुधर जाए, अगर अपने ऊपर ही ध्यान देने लगे, अपने आप को ही ट्रुथ बनाने की पहले कोशिश करें और व्यवहार भी हमारा अपने साथ ट्रुथ रखें, तो मुझे लगता है दूसरों के साथ तो ऑटोमेटिकली वो सुधरता ही जाए। दैट इज व्हाट इट इज जी। तो ये तो व्यवहार एक सुधारना, दूसरा आहार मुझे सुधारना है। आहार भी खाली मुंह वाला आहार नहीं, वाला आंख में क्या खिला रहे हो, आंख को क्या खिला रहे हो, कान को क्या खिला रहे हो, है ना जी, है ना। तो ये भी आहार है सात्विक जी, साथ। और फिर इसको हम डिटेल में अगली बार लेंगे जी। ऐसे ही हमारा फिर विहार में 4 चीजें आती हैं। पहला आता है संग जी, विहार माना संग, किनके साथ घूम, किनके साथ दोस्ती है आपकी जी। अगर आप गलत संग में हो तो आपका उसका रंग तो जरूर लगेगा जी। सैर, व्यायाम, ये भी हमारा विहार है ना जी। तो विहार आप कहाँ कर रहे हो, सोते कहाँ हो, या कहाँ आपके बैठे हो, उसमें हवा का वेंटिलेशन ठीक है, ऑक्सीजन आ रही है, जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, चाहिए। तो ऑक्सीजन अंधेरे में कर रहे हो, रात को कर रहे हो, गलत है। खुली हवा में, पेड़ों के खुले गार्डन में डेली वॉकिंग करो ना, शांति से वॉक करो ना, गहराई में हम जाएंगे आगे। फिर नींद, जितनी भूख जरूरी है उतनी नींद भी जरूरी। तो आप शरीर को प्रॉपर 8 घंटा रेस्ट दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, है ना। वो किस मोड में दे रहे हो, और फिर कोई ऐसा जहर तो नहीं खा रहे हो आप। चौथा, एडिक्शन, शरीर के सेल्स को मार दे, नुकसान पहुंचा दे, ट्रांजिएंट हैप्पीनेस दे, थोड़ी देर का सुख दे, वो किल कर दे। मद्यपान का सेवन है, और कोई ड्रग्स का सेवन है, इनकी गोली खाने का आदत पड़ गई, तो ये सब चीजों से हमें ये विहार ठीक होना चाहिए। तो व्यवहार, आहार और विहार, अगर हम चाहते हैं फिट एंड फाइन रहना, हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ चाहते हैं जी, हमारी हैप्पी माइंड और हैप्पी बॉडी और टोटल ओवरऑल हैप्पी लाइफ हो, हैप्पीनेस हो लाइफ में, तो तभी ये पॉसिबल है जब हम मेडिटेटिव लाइफस्टाइल की रिजल्ट हुई है कि हमारा व्यवहार कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा, जिससे अपने साथ भी दूसरों के साथ भी, और हमारा आहार जो शुद्ध सात्विक होगा, और हमारा विहार भी सात्विक विहार होगा। इस चर्चा के लिए और इतना सारा ज्ञान देने के लिए हमें और हमारे दर्शकों को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज की चर्चा बहुत खूबसूरत थी। डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया कि सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम अच्छा होना चाहिए, हमें अपने साथ पहले अच्छे से व्यवहार करना को, सही जो है थॉट्स क्रिएट करने हैं, अपनी जीवन शैली को बदलना है, लाइफस्टाइल को बदलना है, और अगर हम अपने साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे तो हमारा व्यवहार दूसरों के साथ ऑटोमेटिकली ही सुधर जाएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस पर फोकस करें, अपने साथ अपना व्यवहार अच्छा रखें, अपनी जीवन शैली को सुधारें और मेडिटेशन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें।
और अगले एपिसोड में हम जानेंगे डॉक्टर साहब से कि मेडिटेशन किस तरीके से किया जाए और क्या थॉट्स क्रिएट किए जाएं और ट्रुथ के साथ कनेक्शन कैसे जोड़ा जाए, उसकी विधि क्या है कर्म करते हुए, सिर्फ बैठकर नहीं कर्म करते हुए भी हम मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं जबकि हम इतने स्ट्रेसफुल लाइफ से गुजर रहे हैं, इतने हमारे माइंड में नेगेटिव विचार आते हैं, इतना हम जो है प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं, उसके बावजूद भी कर्म करते हम मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं और इस लाइफस्टाइल को कैसे बदल सकते हैं। मेडिटेशन का प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ता है, लाइफस्टाइल पर मेडिटेशन का प्रभाव भी पड़ता है, तो वो हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।